नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। शिंदे गुट की असली शिवसेना, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा, ये सच्चाई और लोकशाही की जीत। तो वही फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट जाएगा सुप्रीम कोर्ट। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे कांग्रेस के नेता। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच है निमंत्रण अस्वीकार करना। असम के बाद आज अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी रणनीति पर होगी बात। उत्तर पश्चिमी हिस्से में आज से शीतलहर की स्थिति में राहत की उम्मीद। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत पूर्वोत्तर में छाया रहेगा घना कोहरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लंदन में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से हुई मुलाकात। रक्षा और व्यापार समेत क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। शेख हसीना आज बांग्लादेश में चौथी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगी शपथ। नई कैबिनेट का होगा गठन। और क्रिकेट में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों का T20 सीरीज आज से। रोहित शर्मा की कप्तानी में आज पहला मैच मोहाली में। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सिर्फ शिवसेना की चर्चा है। कल देर शाम विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे गुट में जारी विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना होगी। इसके साथ ही शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी गई है, यानी शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने 25 जून 2022 के कार्यकारिणी के प्रस्ताव को अमान्य ठहराते हुए असली पार्टी के सवाल पर उद्धव गुट की दलील खारिज कर दी और कहा कि शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का बहुमत है। इस फैसले को एकनाथ शिंदे ने सच्चाई और लोकशाही की जीत माना है। कहा है कि योग्यता के अनुसार ये फैसला लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर उद्धव गुट की शिवसेना ने इस फैसले को एक साजिश माना है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जनता को यह फैसला मंजूर नहीं है। ठाकरे ने ये भी कहा है कि ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, यह अभी देखना होगा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मिले निमंत्रण को ये कहकर ठुकरा दिया है कि ये धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यक्रम है। कांग्रेस ने इसे भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम बताया है। इस पर बीजेपी की ओर से कहा गया है कि ये कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अरुणाचल प्रदेश के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष ईटानगर में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। वहीं दोपहर बाद भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। बैठक में आम चुनाव के अलावा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले कल पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर भाजपा अध्यक्ष असम पहुंचे थे। पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के अलावा उन्होंने कल गुवाहाटी में रोड शो किया था। अब मौसम से जुड़ी खबर। पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा समेत पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण ठंड से राहत का अनुमान जताया है। वहीं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा,
चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिन तक घना कोहरा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन दौरे के अंतिम दिन वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दे वार्ता के एजेंडे में थे। साथ ही मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति को लेकर भी चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऋषि सुनक के अलावा ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड कैमरून से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने पर व्यावहारिक विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में यूके इंडिया डिफेंस सीईओ राउंड टेबल में उद्योग जगत के यूके भारत रक्षा उद्योग से जुड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि भारत सहयोग, सह निर्माण और सह नवाचार के लिए यूके के साथ एक समृद्ध साझेदारी की कल्पना करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों की ताकतों का समन्वय करके हम एक साथ महान काम कर सकते हैं। बैठक में ब्रिटेन के रक्षा खरीद राज्य मंत्री जेम्स कार्टेल्स भी शामिल हुए। बांग्लादेश के आम चुनाव में अवामी लीग पार्टी की जीत के बाद शेख हसीना आज चौथी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगी। इससे पहले बुधवार को हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार ने अपनी 36 सदस्यीय कैबिनेट की घोषणा की थी। इसमें 25 कैबिनेट मंत्री और 11 राज्य मंत्री शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में इस बार 2 टेक्नोक्रेट मंत्री भी होंगे। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शहरियार आलम इस बार हसीना कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। कल शेख हसीना समेत नवनिर्वाचित सांसदों को संसद अध्यक्ष शिरीन शर्मीन चौधरी ने शपथ दिलाई। समारोह में निर्दलीय सांसदों और विधायकों को भी शपथ दिलाई गई। समारोह से पहले अवामी लीग के संसदीय दल ने शेख हसीना को सदन का नेता चुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी लीग के दोबारा सत्ता में आने से बांग्लादेश की प्रगति को अब कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने 2041 तक स्मार्ट बांग्लादेश बनाने के संकल्प को भी दोहराया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि लाल सागर में हूथी आतंकियों के हमले गैर कानूनी और तनाव बढ़ाने वाले हैं। किर्बी ने कहा कि हूथी जिन वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना बना रहा है, उनमें से कई का इजराइल से कोई संबंध नहीं है और अगर ये हमले जारी रहे तो अमेरिका अगले कदम के बारे में अपने सहयोगियों से परामर्श करेगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने मंगलवार को दक्षिणी लाल सागर की ओर हूथी की तरफ से दागे गए 21 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था। और अब खेल से जुड़ी खबर। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज मोहाली में खेला जाएगा। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद T20 फॉर्मेट में वापसी हो रही है, लेकिन आज होने वाले मैच में विराट कोहली व्यक्तिगत कारण से नहीं खेल रहे हैं। ये सीरीज टीम इंडिया के लिए T20 विश्व कप के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।